अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये बायो कंपनी की GT 900 सीरीज़ की ओवरलॉक 4 थ्रेड की मशीन है। दोस्तों इस मशीन के हवाले से आज हम बात करेंगे कि इसका टाइमिंग तरतीब से यानी कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से बांधा जाता है, कि हमें कौन सा टाइमिंग पहले बांधना होगा, कौन सा टाइमिंग बाद में बांधना होगा, निडल क्लेम में क्या देखना है या लूपर के अंदर क्या देखना है या निडल गाइड के अंदर क्या देखना है। तो ये इसी टॉपिक पे आज वीडियो में बनाने वाला हूँ। बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप वीडियो फुल देखेंगे तो टाइमिंग के हवाले से जितना भी कन्फ्यूज़न है आपके दिमाग में वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी जैसे हमें नज़र आ रहा है कि हमारा ये जो लोअर लूपर होल्डर है ये लूज़ पड़ा हुआ है। अब अगर हमने पहले इस गाइड की टाइमिंग बांध दे, जो निडल गाइड है जो लूपर के नोक को ख़राब होने से बचा रहा होता है और मोटे पतले पे जब ये चल रहा होता है तो उस पे भी ये काफ़ी सपोर्ट करता है कि ये स्कीप और निडल का धागा टूटने से बचाता है। ये गाइड इसीलिए लगाया जाता है। तो दोस्तों अगर हम इसको यहीं पे ऐसे सेट कर लेते हैं, एक मिसाल देते हैं आपको कैसे हमने इसको सेट कर लेना है, और सेट करने के बाद हम यहीं पे इसका लूपर होल्डर जो है इसको टाइट कर लेते हैं। तो क्या हमारा जो लूपर का टाइमिंग है वो सही होगा नहीं होगा, इस चीज़ को हम गौर करेंगे। तो अभी हमने इसको यहीं पे सेट कर लिया है और सेट करने के बाद इसके ऊपर हमने लूपर लगा लेना है। तो ये अभी हम यहाँ पे लूपर लगा लेंगे। दोस्तों लूपर हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हमने गाइड की टाइमिंग पहले बांध दी है, यानी कि हमने गाइड को पहले सेट कर दिया। अब हम लूपर लगा के अगर हम ऐसे टाइमिंग चेक करेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये टाइमिंग सही नहीं आ रहा है। ये लूपर जो है ये निडल के इस तरफ सही गुजर जा रहा है और गाइड जो है वो अपनी जगह पे सही है जो हमने सेट कर दिया, लेकिन हमारा टाइमिंग सही नहीं आ रहा है। हमने सबसे पहले इसका लूपर का टाइमिंग बांधना, बाद में गाइड का टाइमिंग बांधना। ये तरतीब है कि कभी भी अगर आप टाइमिंग बांधने के लिए जा रहे हैं किसी भी ओवरलॉक मशीन का या किसी भी मशीन का आप जा रहे हैं, उसके अंदर अगर गाइड लगा हुआ है निडल गाइड, ये तकरीबन ओवरलॉक की मशीन और 5 थ्रेड ओवरलॉक की मशीन इनमें लगा हुआ होता है गाइड लाजमी। तो हमने पहले गाइड का टाइमिंग नहीं बांधना, हमने पहले लूपर का टाइमिंग बांधना है। लूपर का टाइमिंग कैसे बांधेंगे? लूपर का टाइमिंग बांधने के लिए हमने गाइड को लूज़ कर देना है। पहले ये लूज़ रहेगा, ये इसको बिल्कुल हमने लूज़ कर दिया। अब लूज़ करने के बाद फिर यहाँ से जो 8 नंबर का पाने वाला स्क्रू है इसको भी हमने लूज़ कर लेना है। लूज़ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर करेंगे। लूपर होल्डर हमारा बाहर है, लूपर होल्डर को हमने अंदर करना है। यहाँ से हम ये स्क्रू टाइट करेंगे तो लूपर होल्डर हमारा अंदर चला जाएगा। अभी यहाँ पे ऐसे हमने थोड़ा सा अंदर किया, अभी ये दिख रहा है कि ये थोड़ा सा अंदर की तरफ चला गया। इसी जगह पे हमने लूपर होल्डर को हल्का सा टाइट कर लेना है ताकि हम हाथ से हिलाएं तो ये आगे पीछे भी हो और व्हील के साथ भी आगे पीछे हो। जब हम व्हील घुमाएं तो तब भी ये आगे पीछे हो। तो अभी जैसा आपको दिख रहा है कि ये पहले वाला जो निडल है उसके ऊपर तो ये सही आ रहा है लूपर हमारा, लेकिन आगे वाले निडल के बैक साइड से गुज़र जा रहा है। ये अगर आप देखेंगे ऐसे, तो ऐसे केस में हमने क्या करना है, ऐसे केस में हमने ये करना है, ये थोड़ा सा और टाइट कर लेते हैं, बहुत अभी भी लूज़ है। इसको हमने हल्का सा और टाइट किया है ताकि ये काम करे। तभी आपको दिख रहा होगा कि ये इधर से एक निडल पे तो सही लग रहा है लेकिन दूसरे निडल के पीछे से ऐसे गुज़र रहा है। तो इस टाइमिंग को हम कैसे सही करेंगे? दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा कि पहला निडल जो है उस पर ये हल्का सा टक्कर मार के आगे चला जा रहा है, लेकिन आगे वाले निडल के बिल्कुल पीछे से ऐसे गुज़र जा रहा है। ये आपको दिख रहा होगा निडल के ऑपोजिटिव जा रहा है, यानी कि जैसा पहला निडल के आगे से जा रहा है वैसे ही आगे वाले निडल के आगे से लूपर को गुज़रना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास ऐसा कोई फॉल्ट आता है कि एक निडल पे टाइमिंग सही आ रहा है और दूसरे निडल पे सही नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमारा जो ये निडल क्लेम है ये घुमा हुआ है, या तो ये घुमा हुआ है या तो जो इसके सुराख हैं निडल जहाँ पे लग रहा है क्लेम के अंदर जो सुराख बना हुआ है उसके अंदर प्ले आ गया। जब हम इधर से निडल को टाइट कर रहे हैं तो ये जाके आगे झुक जा रहा है, यानी कि दोनों एक जैसा। अगर हम यहाँ से ऐसे हाथ लगाएंगे ऐसे तो ये हमें पता लगेगा कि एक निडल जो अंदर वाला है वो थोड़ा अंदर की तरफ है और बाहर वाला जो निडल है वो इस तरफ है।
तो ये अगर कंडीशन है तो आप निडल क्लेम चेंज भी कर देंगे तब भी सही हो जाएगा। और अगर आपका निडल क्लेम सही है, उसका सुराख सही है, उसके अंदर चाल वगैरह नहीं है, तो फिर हम कैसे सही करेंगे? फिर हम इसको क्लेम को घुमाएंगे। यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, ये इसको स्क्रू को हमने लूज़ कर लेना है। ये निडल क्लेम को ग्रिप करके रखता है, तो इसको हमने लूज़ करने के बाद इस क्लेम को हम ऐसे प्लास के मदद से या हाथ के मदद से ऐसे हम घुमाएंगे। तो ये हमने इसको घुमा के सीधा किया, ये भी हमने सीधा कर लिया। और सीधा करने के बाद फिर दोबारा हम ऐसे टाइमिंग चेक करेंगे। अभी आपको दिख रहा होगा कि दोनों निडल एक जैसा काम करने लगा है। सेम यही प्रॉब्लम है, अगर इधर इसको ऐसे हम यहाँ पे घुमा देंगे तो ये बाहर वाली निडल को छूने लगेगा और अंदर वाली निडल में गैप आ जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे गैप आ गया है। तो हमने इसको सीधा करना है, क्लेम को बिल्कुल सीधा करना है। जब ये निडल क्लेम लूपर के हिसाब से बिल्कुल सीधा हो जाएगा, लूपर के नोक के हिसाब से बिल्कुल सीधा हो जाएगा, तो निडल प्लेट के ऊपर भी खुद ब खुद सीधा चलने लगेगा। अगर ये क्लेम टेढ़ा होगा तो निडल प्लेट पे ये टकरेगा। तो इन सब चीज़ों को हमने ध्यान देना लाजमी है। अभी जैसे ये बिल्कुल सीधा है और सीधा होने के बाद अब हमने ये देखना है कि जब निडल हमारा बिल्कुल नीचे आ रहा है तो हमें यहाँ पे 2.5 से 3.25 mm का गैप होना चाहिए। ये निडल और लूपर के नोक के बीच में 2.5 से 3.25 mm का गैप होना चाहिए। और ये होल टू होल भी आना चाहिए कि निडल का सुराख और लूपर का सुराख आमने सामने आके ऐसे रुक जाए। अगर आमने सामने नहीं रुक रहा है तो लूपर को हम थोड़ा सा आगे कर देंगे। ये हमने लूपर को थोड़ा सा आगे किया, अभी बिल्कुल आमने सामने कर लिया हमने इसको, और यहाँ पे हमने इसको 3.25 mm का गैप में छोड़ देना है। तो ये तकरीबन 3.25 mm के गैप में आ गया है। जो निडल और लूपर के बीच में जो दूरी है, यानी कि ये कितना पीछे जाएगा और इसमें कितना फ़र्क आना चाहिए, तो वो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जब हम पहले निडल को सुराख टू सुराख सामने कर देंगे, निडल का सुराख और लूपर के सुराख को आमने सामने कर देंगे, तो आगे वाला जो निडल का सुराख है वो खुद ब खुद सेट हो जाएगा। इसका निडल ऊपर नीचे लगा हुआ होता है। पहला जो निडल होगा वो थोड़ा ऊपर की तरफ लगा हुआ होगा और आगे वाला निडल जो होगा वो थोड़ा नीचे की तरफ लगा हुआ होगा। तो अभी जैसे ये टाइमिंग हमने बांध लिया है और यहाँ पे हम इसको ऐसे निडल को हम दबा के देख लेंगे। अभी जैसे मैंने आगे वाले निडल के ऊपर लूपर का नोक को ला के रोका और यहाँ पे हमने इसको ऐसे निडल को दबा के देखना है कि इसके अंदर गैप तो नहीं है। अगर गैप होगा तो स्कीप भी आएगा, धागा भी तोड़ सकता है। तो ये गैप हमने ख़त्म करना है। तो अभी जैसे 19-20 का फ़र्क है कि इसका क्लेम हल्का सा और इस तरफ घूमेगा, यानी कि इसको हमने ऐसे हल्का सा और घुमा लेना है। अभी ये ज़्यादा टकर रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये निडल को धक्का मार रहा है। हल्का सा वापस करेंगे ऐसे, तो इसको हमने इस तरीके से इसको सेट कर लेना है। लूपर बिल्कुल भी ज़रा भी, अगर मशीन आपका नया है या निडल बार में चाल वगैरह नहीं है या लूपर में ऐसे चाल वगैरह नहीं है, जो लूपर राड है वो ऐसे आगे पीछे नहीं हो रहा हो और निडल राड भी अगर अपने जगह पे बिल्कुल फिक्स है, तो इसकी टाइमिंग हम इस तरीके से बांधेंगे। अगर गोया के मशीन पुरानी है तो उसकी टाइमिंग हम थोड़ा सा गैप दे के बांधते हैं, बाल बराबर सा फ़र्क रख के बांधा जाता है। तो ये हल्का सा बार वाली निडल में टकर रहा है, तो इसको हमने ऐसे सीधा कर लेना है। ये अभी बिल्कुल सही है। हल्का सा इसके लूपर होल्डर को अंदर करना होगा। तो यहाँ पे हम पहले क्लेम को टाइट कर लेंगे। जो इसका निडल क्लेम है इसको हमने टाइट कर लेना है। दोस्तों इस जगह पे हमने इसके निडल क्लेम को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, ताकि अब हम लूपर को अगर हम अंदर बाहर करें तो वो अपने जगह पे क्लेम जो है वो अपने जगह पे फिक्स रहे। दोस्तों अभी जैसे यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये बहुत हल्का सा टक्कर लग रहा है। अगर हम इसको सामने की तरफ से देखेंगे तो ये पता नहीं लगता कि इसमें टक्कर लग रहा है नहीं लग रहा। तो अभी जैसे मैंने पीछे से इसका वीडियो बनाया तो आपको भी नज़र आ रहा होगा कि ये निडल के साथ हल्का हल्का टकर रहा है। दोस्तों लूपर के हमने इस जगह पे ऐसे हाथ रख के और इस नट को हल्का सा ऐसे लूज़ करना है, और लूज़ करने के बाद ये जो नट है यहाँ पे लगा हुआ, इसको हम हल्का सा टाइट करेंगे ताकि होल्डर थोड़ा अंदर की तरफ चले जाए। तो ये अभी हमने एक चूड़ी टाइट किया। इसका टाइट करने के बाद फिर हम इसको होल टू होल कर लेंगे। ऐसे आमने सामने हमने कर लिया। आमने सामने करने के बाद
और यहाँ से हमने इस स्क्रू को टाइट कर लेना है। तो ये हमने टाइट किया। अभी इसके अंदर बिल्कुल भी टकराव नहीं है। जो निडल और लूपर पहले टकर रहा था, अभी ये बिल्कुल भी नहीं टकर रहा है। इसी तरीके से आगे वाले पे भी ये बिल्कुल भी नहीं टकर रहा है। अगर आपको लगता है कि 19-20 का फ़र्क है, जैसे ये वाले निडल के ऊपर हम चेक कर रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल फिक्स आ रहा है, और पीछे वाले निडल के ऊपर अगर लूपर को ला के रोक रहे हैं तो ये हल्का सा दब रहा है। दोस्तों, हमने जो निडल क्लेम स्क्रू टाइट किया है, अभी भी निडल क्लेम जो है हल्का सा इसका आउट है, तो उसको हमने लूज़ कर लेना है फिर दोबारा। और ये लूज़ करने के बाद अभी ये हल्का सा में से इस तरफ ऐसे घुमाएंगे। ये मामूली सा हमने इस तरफ घुमाया, ये बाल बराबर सा फ़र्क है, तो ये हम मामूली सा घुमाएंगे इसके अंदर। इसको हमने ऐसे घुमा के और फिर दोबारा हमने टाइमिंग चेक कर लेना है कि क्या ये जो निडल ऐसे यहाँ से लपक के दब जा रहा था, देखें अभी ये बिल्कुल भी दबना बंद हो गया। और आगे वाले निडल पे फिर भी हम चेक कर लेंगे। तो दोनों निडल के ऊपर बिल्कुल निडल का और लूपर का जो गैप था वो एक जैसा कर दिया। बिल्कुल ये निडल के करीब से जा रहा है, ना बहुत ज़्यादा छू रहा है, ना बहुत ज़्यादा दूर से जा रहा है। बिल्कुल करीब से गुजरना है इसको दोनों निडल के। तो ये हमारे निडल क्लेम का और लूपर का टाइमिंग जो है ये बन गया है। ये समझ लें एक केस हमने इसका हल कर दिया, यानी कि एक टाइमिंग हमने बांध लिया। इसके बाद हम आगे का टाइमिंग बांधेंगे। इसका जो ये स्क्रू हमने लूज़ किया था निडल क्लेम को बैलेंस करने के लिए, इसको हमने दोबारा ऐसे टाइट कर लेना है। और टाइट करने के बाद अब हम इसका निडल गाइड का टाइमिंग बांधेंगे। अगर निडल गाइड का टाइमिंग हम पहले बांध देंगे तो वो कभी भी सही नहीं आएगा। तो ये अभी हमने यहाँ पे ये गाइड हमारा बिल्कुल लूज़ पड़ा हुआ है, तो हमने ये पहले निडल के ऊपर ऐसे लाके लूपर को रोकना है। पहले निडल के ऊपर लूपर का नोक लाके रोक लेना है और गाइड को इधर से ऐसे धक्का देना है पीछे। ऐसे ज़ोर से धक्का नहीं देना है, और ना ही इसके अंदर गाइड के अंदर फ़र्क होना चाहिए, यानी कि निडल और गाइड में दूरियां नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसके साथ चिपक के चल रहा हो। और यहीं पे रोक के हमने इसको ऐसे हल्का सा इसको ऐसे निडल के करीब रख के और ये इस स्क्रू को हम टाइट करेंगे, तो ये गाइड हमारा सेट हो जाएगा। अभी आपको दिखेगा जैसे ही ये अभी लूपर जो है ये निडल के करीब बिल्कुल आया नहीं है, और ये सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। जो गाइड है हमारा, इसने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये ऐसे ही सपोर्ट करेगा तो लूपर का नोक भी ख़राब नहीं होगा, और निडल लपक के मोटे जगह पे पीछे नहीं जाएगा लूपर के। क्योंकि निडल लपक के पीछे चला जाता है तो तभी जाके हमारा धागा भी टूट जाता है और स्कीप भी आ जाता है। जब हम मोटे कपड़े पे कोई बॉर्डर पोंची पे अगर मशीन चला रहे हैं तो उसके ऊपर ये मसला आता है। नॉर्मल 2 फैब्रिक पे चलाएंगे तो उसका कोई मसला नहीं है, उस पर आप चला सकते हैं, बिना गाइड का भी चला सकते हैं। ये गाइड नहीं भी लगा रहेगा तब भी आप नॉर्मल जॉब के ऊपर चला सकते हैं। लेकिन जब मोटा पतला आता है तब जाके आपको ये गाइड लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने गाइड की सेटिंग कर दी है। इसी तरीके से आगे वाले निडल पे अभी लूपर पहुंचा नहीं है, और यहाँ से हम इसको ऐसे दबा के देखेंगे तो इसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए। तो ये होती है निडल गाइड की सेटिंग, और तरतीब बाई तरतीब जो टाइमिंग बांधने का तरीका है वो यही है। अब हमने निडल लोअर लूपर का और निडल का टाइमिंग बांधा, फिर निडल गाइड का और निडल का टाइमिंग बांध दिया, तो ये क्लियर हो गया। अब हमने अपर लूपर का टाइमिंग बांधना है, एंड में बांधना है। अपर लूपर का टाइमिंग एंड में बांधेंगे। अगर हम पहले बांध देंगे तो सेटिंग में आएगा नहीं कभी भी। तो ये तरतीब है। दोस्तों, अभी हम बैक साइड से इसका अपर लूपर का टाइमिंग चेक करेंगे। अभी जैसे मैं व्हील घुमाता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा कि ये निडल के साथ टकर रहा है। अपर लूपर जो है हमारा ये निडल के साथ टकर रहा है, तो इसको टकरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो इसकी भी टाइमिंग हम बांध लेंगे। अभी ये जो लूपर है, अपर लूपर जो है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये नीचे की तरफ ऐसे झुक गया है। ये इस टक्कर के साथ चलना चाहिए। जो यहाँ पे ये टक्कर बना हुआ है लोअर लूपर के बिल्कुल आगे नोक के साथ एक सुराख है, सुराख के पीछे एक टक्कर बना हुआ है। तो धागा इधर से बाहर निकलता है, और जब इस तरफ ऐसे सीधा होता है तो यहाँ पे एक धागे का गैप बनता है, जहाँ पे ये अपर लूपर हमारा घुस जाता है अंदर, और लूपर का धागे को अपने अंदर समा लेता है। तो इस तरीके से हमने इसके जो लूपर है इसको हम इधर से ऐसे ऊपर करेंगे। ऑलरेडी हमने पहले से इसका स्क्रू लूज़ करके रखा हुआ था ताकि ये ऊपर नीचे कर सकें। फिर यहाँ से ऐसे हम दबा के देखेंगे
कि ये लूपर टू लूपर में गैप तो नहीं है। अगर ये लूपर टू लूपर में गैप होगा तो तब भी स्कीप आएगा, और बिल्कुल बाल बराबर सा अगर फ़र्क होगा तो ये चल जाएगा। तो हल्का सा हम इसको नोक प्लास की मदद से लूपर को खींच लेंगे बाहर की तरफ। इधर से इस जगह से हमने प्लास की मदद से इसको ऐसे हल्का हल्का ऐसे हिला हिला के बाहर की तरफ खींचना है, और इसी जगह पे हम रोक लेंगे और रोक के फिर व्हील घुमा के देखेंगे, आगे पीछे व्हील घुमाएंगे, और इधर से बड़े लूपर को हम दबा के भी देख लेंगे। ये हमने ऐसे दबा के देख लेना है, तो इसके अंदर अभी बिल्कुल भी गैप नहीं है। फिर हम फुल व्हील घुमाएंगे और छोटे लूपर को हम निडल के आगे लेके आएंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये निडल के साथ टकर रहा है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि टकरना बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप टाइमिंग बांधेंगे तो इंशाल्लाह मशीन आपकी ऐसी चलेगी जैसे हवाई जहाज़ चलती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, ताकि हमें ये समझ में आए कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरे वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप में से कोई भाई पहली दफ़ा मुझे देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि इस किस्म की टेक्निकल वीडियो में कोई भी बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक कभी पहुँचे। एंड दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।